मेरे हाथ में जो आप इंजेक्शन देख रहे हो ना, इस इंजेक्शन से हर महीना आपका 5 से 7 किलो वजन घट सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये है ओजेम्पिक, जो कि रिसेंटली इंडिया में इसको अप्रूवल मिला है। अब ये है ना, जो इसका सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन बोला जाता है, नोवो नॉर्डिक्स जो कि विदेशी कंपनी है, वो हमारे इंडिया में सेल करती है। और ये इंजेक्शन का प्राइस है ना 8,800 रुपया पर महीना आता है, और साल के बोलूँ तो 1 लाख रुपए। आप लोग बोल रहे हैं ये मेरे हाथ में क्यों है? क्योंकि है ना, मेरे पापा को, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये इंजेक्शन है ना, पता है किस लिए बनाया गया था? ये वेट लॉस के लिए नहीं बनाया है। ये बनाया है डायबिटीज़ टाइप 2, जिसको डायबिटीज़ है उनके लिए बनाया गया है, ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल रह सके। बट यहाँ पर हुआ क्या, जो जब बना है और इसके जब फ़ायदे गिने गए कि इससे वेट लॉस हो रहा है, हार्ट जो है ना, हार्ट अटैक के चांस 30 से 40% कम हो जाता है, किडनी फंक्शन, जिनको डायबिटीज़ है वो कम से कम डिजीज़ करता है किडनी में, तो इसलिए इसका डिमांड बढ़ रहा है। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये स्पेशली जो डॉक्टर है मेरे पापा को डायबिटीज़ है, तो वो रिकमेंडेड किया कि आप ये इंजेक्शन लो, जो कि ओजेंटिक है। बट ये इंडिया में क्या यूज़ हो रहा है? वेट लॉस करने के लिए, और हर महीना ये 5 से 7 किलो घटा सकता है। ये रिकमेंडेड मत समझना आप लोग। इसे लगाने के लिए ना डॉक्टर की बोल सकते हैं एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है। प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा तो ही ये मेडिसिन मिलता है। सबसे पहले अब मैं बता दूं आपको, आखिर में ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि है ना, इसका जो मार्केट है ना 120 करोड़ का था 5 साल पहले, जो कि 600 करोड़ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि है ना, हमारे इंडिया में लोग इस इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए। आप लोग भी सुनते होंगे, जो सेलिब्रिटीज़ है ना, वो इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, मोटे थे तो पतले हो जा रहे हैं इसी तरह के इंजेक्शन को यूज़ करके, जो कि आप लोग नाम भी सुनेंगे, ओजेम्पिक। तो इसका नाम ओजेम्पिक है। फिलहाल मैं इसे अब रख देता हूँ। इस वीडियो को बताने का मेरा सिंपल सा मतलब है क्या, कि इस ओजेम्पिक का है ना प्राइस इतना ज़्यादा है, 8,800 महीना जो कॉस्ट आता है ना, ये बहुत ही कम होने वाला है। और इससे हमारे इंडिया की जो कंपनी है, जितनी भी फार्मा कंपनी है, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ये सारा को फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको जानना है इस इंजेक्शन के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको जानना है कि इस इंजेक्शन को बनाएगी हमारी जो इंडियन कंपनी, तो इनका मार्केट में कैसा शेयर रहेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और रही बात, ये वीडियो को ना आप लोग अंत तक देखना। इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में ही बताने की कोशिश करूँगा, जिससे इसके बारे में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है कि आप अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए भी ये वीडियो आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें मैं डिटेल में, वैसे मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ ये ओजेम्पिक। ये मेरे पापा जो लेते हैं, मैं इसे सिर्फ 1 ही महीना दूंगा, उसके बाद कुछ अलग देखते हैं, मेडिसिन पर ही जाना होगा। इतना कॉस्टली तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बट डायबिटीज़ ज़्यादा था तो डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया। अब सबसे बड़ी बात आती है, पता है क्या? इस वीडियो को बताने का मतलब कि हमारा जो मोटापा का जो इंडस्ट्री है ना, वेट लॉस के लिए जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, वो काफ़ी बड़ा है, और फ्यूचर में ये बड़ा होते ही जाएगा। 120 करोड़ 5 साल पहले था, 600 करोड़ का मार्केट हो गया है। और इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा ना, अगर आप लोग सही सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो पैसा जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 3 गुना 4 गुना नहीं, 10x ग्रो होगा। वो कैसे होगा, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, हमारे इंडिया में कितने लोग ओवरवेट से फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम? तो आप लोग बोलोगे, आप लोग चलो इमेजिन नहीं कर पाओ, मैं बताऊँ आपको, हर 4 में से 1 आदमी ओवरवेट या ओबेसिटी से परेशान है। मैं बता दूं आपको, अप्रोक्स एस्टिमेटेड के हिसाब से 20 से 25 करोड़ लोग ओवरवेट से परेशान हैं, और डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे इंडिया में 7 करोड़ से भी ज़्यादा है। 7 करोड़ से भी ज़्यादा। अगर ये है ना, एक कंट्री बना दो ना, तो 20 लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन में आ जाएगी। तो सोच लो, इतना बड़ा मार्केट है हमारे इंडिया में। ओवरवेट 20 से 25 करोड़ और डायबिटीज़ 7 करोड़। और जिनको भी ओवरवेट या डायबिटीज़ या ओबेसिटी से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो अकेले नहीं आती है, वो साथ अपने लेके आती है बहुत सारे डिजीज़, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, न जाने कितने सारे डिजीज़ लेके आती है। आपको मैं बता दूं, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है नेचुरली, तो मार्केट भी बड़ा होता है। हमारे इंडिया का जो एंटी ओबेसिटी ड्रग के मार्केट के बारे में बात करें, तो 2021 में 120 करोड़ था, और यही 2025 आते आते 600 करोड़ का हो गया है। अब ये ग्रोथ देखो तो 6x का ग्रोथ है, 6 गुना का ग्रोथ है। और फ्यूचर की बात करें तो फार्मा रेक का एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, जो एंटी ओबेसिटी का मार्केट है ना, 23.5% CAGR से ग्रो करेगा, और फाइनेंशियल ईयर 2033 तक 4,000 करोड़ का मार्केट बन जाएगा। 4,000 करोड़ का।
बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ये ड्रग्स है कौन सा मेडिसिन है जो मोटापा कम कर दे रहा है, ये काम कैसे कर रहा है हमारे बॉडी में। तो मैं आपको पूरे साइंस के साथ समझाता हूँ, ये वीडियो को स्किप मत करना, मजा आएगा। तो सबसे पहले आपको GLP-1 हार्मोन के बारे में जानना होगा, ये होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है ना ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये है क्या, मैं बता दूं आप लोग को ना, ये हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ये हार्मोन रिलीज होता है GLP-1 हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं। और बेसिकली ये है ना 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। इसका मेजर जो काम करने का तरीका है हमारे बॉडी में, वो 3 तरीका है। सबसे पहला इसका काम पता है क्या है कि ये इंसुलिन को है ना हमारे बॉडी में ये बूस्ट करता है जब हम लोग खाना खाते हैं। ये करता क्या है कि हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, GLP हार्मोन जो हमारे बॉडी में होता है। सेकेंड, ये काम करता है एपेटाइट सप्रेस करता है, मतलब कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है, बॉस पेट भर गया, अब खाने की जरूरत नहीं है। तो ये GLP-1 का सेकंड ये काम करता है। और थर्ड ये काम करता है पता है क्या, डाइजेशन को स्लो कर देता है। जो आप लोग खाना खाते हो वो डाइजेशन स्लो कर देता है, और उससे आपको लगता है काफ़ी टाइम तक कि पेट भरा हुआ है, डाइजेशन स्लो कर दे रहा है, और इससे लोगों को लगता है पेट भरा हुआ है ज़्यादा टाइम तक। तो बेसिकली इसका 3 काम है। बट आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा, भाई जब GLP-1 हमारे बॉडी में नेचुरली है तो इसे ड्रग्स क्यों बनाया जा रहा है, इसका मेडिसिन क्यों बनाया जा रहा है। जो मैंने आपको ओजेंपिक दिखाया उसमें GLP-1 है, GLP-1 हार्मोन्स है उसमें, तो वो क्यों बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो GLP-1 हार्मोन्स है ना हमारे बॉडी में मात्र 2 से 3 मिनट ही एक्टिव रहते हैं, उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो इसी के लिए GLP-1 को रेडी किया गया। तो हमारे साइंटिस्ट ने पता है क्या किया, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू इसे मॉडिफाई किया गया GLP-1 को, ताकि ये हमारे बॉडी में ना दिन रात रह सके, दिन भर रह सके। तो अब कहानी शुरू होती है GLP-1 ड्रग्स की। आप लोग समझिए क्यों साइंटिस्ट ने बनाया GLP-1, ताकि हमारे बॉडी में ये दिन भर रह सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये GLP-1 के बारे में। अब हमारे इंडिया में ना बेसिकली 3 तरह की GLP-1 ड्रग्स यूज़ होती है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहला जो GLP-1 ड्रग्स है वो है ओजेम्पिक, जो कि सेगमाग्लूटाइड है। ये होता क्या है, आपको जैसे मैंने देखा है ओजेम्पिक जो कि नोवो नॉर्डिक्स जो कि विदेश की कंपनी है, वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, और इसे लोग वीक में एक बार यूज़ करते हैं। हमारा जो सेकेंड जो ड्रग्स है वो है ट्रिजेपेटाइड। ये पता है ये कौन सी कंपनी है, और ये इसका ब्रांड नेम है मोन्जारो। जो मैंने फर्स्ट वाला बताया वो सेगमाग्लूटाइड था, उसका ब्रांड नेम था ओजेम्पिक, और इसका नाम है ट्रिजेपेटाइड जो कि ब्रांड नेम है मोन्जारो। और इसकी कंपनी जो है ना, कंपनी का जो नाम है वो है इली लिली, जो कि अमेरिकन कंपनी है। ये भी इंजेक्शन की तरह वीकली में एक बार यूज़ किया जाता है, और इसमें ना 2 हार्मोन्स का ड्रग्स दिया गया है, GLP-1 और GIP। ये 2 हार्मोन्स का इसमें एक इंजेक्शन में है, तो ये दोनों हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। तो सेकेंड जो अवेलेबल है हमारे इंडिया में ड्रग्स ये है। थर्ड ड्रग्स जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है वो है लीराग्लूटाइड, जो कि इसका ब्रांड नेम है वीगोवी, और इसकी कंपनी का भी नाम है नोवो नॉर्डिक्स। ये भी इंजेक्शन वीकली एक बार लिया जाता है। तो सबसे बड़ा आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या ये 3 ड्रग्स क्या यूजफुल है, क्या इफेक्टिव है हमारे बॉडी में। तो क्लिनिक ट्रायल का एक डेटा बताता हूँ आप लोग को। जो सेगमाग्लूटाइड जो कि ओजेम्पिक ब्रांड नेम है, ये पता है ये 10 से 15% आपका वेट लॉस कर देता है सिर्फ 68 वीक्स में। मतलब कि आज आपका ये 100 किलो है, तो अगले 68 वीक्स अगर ये इंजेक्शन लोगे आप, तो आपका वेट 85 किलो हो जाएगा, 85 से 80 किलो हो जाएगा। फिर जो ट्रिजेपेटाइड है ना, जो कि मोन्जारो ब्रांड नेम है, इली लिली जो कंपनी मैंने बताया अमेरिकन कंपनी, ये इंजेक्शन लेने के बाद है ना 15 से 20% वेट लॉस हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और इसलिए ये बेटर भी है। ये ज़्यादा दाम का मिलता है ओजेम्पिक के मुकाबले। बट आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, मैं आपको वेट लॉस के बारे में क्यों बता रहा हूँ। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बनाया गया था। तो डायबिटीज़ पेशेंट का जो HbA1c है ना, अगर 7-8 रहता है तो ये घट कर 2 या 1% पे आ जाता है, ऐसा क्लिनिक ट्रायल्स में देखा गया है। तो ये HbA1c होता क्या है, तो डायबिटीज़ में ना एक टेस्ट होता है HbA1c। ये है ना बेसिकली मतलब कि आपके खून में कितना ब्लड है, खून में ब्लड मतलब कि हार्मोन्स के थ्रू देखा जाता है कि कितना ब्लड है। तो ये बताता है मेज़र करके, अगर आपका HbA1c 5 के नीचे रहता है तो मतलब आपका शुगर कंट्रोल में है। अगर 5 से ज़्यादा रहता है, 5 या 6 मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो आपका शुगर मतलब कि ज़्यादा है या बॉर्डर लाइन पर है। अगर 8 है तो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये HbA1c को ना काफ़ी कम में ले आता है, मतलब शुगर कंट्रोल कर देता है। और अगर ये वीडियो
जिनको डायबिटीज़ है वो देख रहे हैं या जो मोटापा से परेशान है वो देख रहे हैं, तो आप लोग इसे मैजिक इंजेक्शन मत समझना कि ये ले लूँगा तो मैं पतला ही हो जाऊँगा। ये ट्रायल्स है, किसी लोग में इफ़ेक्ट हुआ है, किसी लोग में नहीं भी होता है। नहीं होने का कारण क्या है कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, डाइट फॉलो नहीं करना, मतलब लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करना। आप सोचोगे कि इंजेक्शन ले रहा हूँ, भर पेट मिठाई खा रहा हूँ, मीठा चीज़ खा रहा हूँ तो डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। मोटापा कंट्रोल हो जाएगा, नहीं। तो आपका डाइट मैटर करता है। ये इंजेक्शन कोई मैजिक पिल नहीं है, लेने के बाद आप शुगर आपका कमी हो जाएगा या पतले हो जाओगे। तो आपका डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल ये सब कुछ मैटर करता है। अब हम लोग आते हैं इंडिया के मार्केट पर। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। 2022 अक्टूबर 2022 में राइबलसस जो कि सेगमाग्लूटाइड ड्रग्स है वो लॉन्च हुआ था, उन्हें अप्रूवल मिला गया था और इंडिया में आज वो 65 से 70% शेयर होल्ड करती है। अब मैं बता दूं जो इसका ड्रग्स है सेगमाग्लूटाइड। अब इसके बारे में मैं बता दूं, ये अकेला ऐसा ड्रग है ना जो कि 600 करोड़ 2025 में मार्केट था एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का। तो ये अकेला 400 करोड़ का मालिक है। 400 करोड़ के सिर्फ ये कंपनी बिजनेस की है। और फिर सितंबर 2025 में एक कंपनी आती है जिनका नाम है मोंजारो। मोंजारो हमारे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग एंटी ओबेसिटी ड्रग्स बन गया। ये सिर्फ कितने कुछ महीनों में, 4 से 5 महीने में सेकेंड लार्जेस्ट सेलिंग बन गया। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्यों इतना डिमांड बढ़ रही है? इसका डिमांड बनने का रीज़न क्या है? अब उसे आप लोग समझने की कोशिश करो। तो ये सब ड्रग्स का जो डिमांड बनने का रीज़न है ना, वो 3 है। सबसे पहला रीज़न है लाइफस्टाइल डिजीज का ना एक्सप्लोजन होना। मतलब कि है ना, कोविड के टाइम है ना, ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे, तो बैठे ज़्यादा रह रहे थे, उससे खाते जा रहे हैं, मोटा होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो लोग फास्ट फूड ज़्यादा मंगा रहे थे, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो गई थी, जोमेटो, स्विगी ये सब जगह से फास्ट फूड मंगा रहे थे। और कोविड में ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोग को है ना स्ट्रेस जो लेवल होता है ना वो हाई हो गया, और बहुत सारे लोग जो जिम जाते थे, जो बाहर की मूवमेंट होती थी वो बंद हो गई। और इसी के चलते जो रिजल्ट आया, हमारे इंडिया में 23% वुमेन मोटापे से परेशान है और 24% मेन मोटापे से मतलब कि ओबेसिटी से परेशान है। और जब मोटापा या ओबेसिटी जब बढ़ता है ना, तो ये अकेला थोड़ी ना आता है, साथ में डायबिटीज़ लेके आता है। डायबिटीज़ जो कि हमारे इंडिया में 7 करोड़ लोग से भी ज़्यादा है जिनको है। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है हमारे इंडिया में। थर्ड, हार्ट अटैक डिजीजेज जो कि 3 से 4 गुना बढ़ गया है हमारे इंडिया में। हर दिन आप सुनते होंगे कि 21 साल का लड़का को, 18 साल का लड़का को, 27 साल की उम्र के लड़का को या लड़की को हार्ट डिजीज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। फिर एक डिजीज भी होता है ज्वाइंट पेन, फैटी लीवर। फैटी लीवर तो मेरा भी है, ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया है इसलिए, तो मुझे भी कम करना होगा। तो लिस्ट लंबा है। मोटापा बढ़ने से बहुत सारी बीमारी होती है। सेकेंड रीज़न है जो ये सब ड्रग्स का डिमांड बढ़ा रहा है, वो है ये मल्टीपर्पज़ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 2005 में ना ये सारे ड्रग्स बनाए गए किस लिए? ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल हो सके। अब ये हो क्या रहा है ना, ये डायरेक्ट जो बेनिफिट दे रहा है, सबसे पहला तो ये वेट लॉस कर रहा है, सेकंड चीज़ डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहा है, और थर्ड चीज़ ये कर रहा है पता है क्या? ये एपेटाइट रिडक्शन कर रहा है। मतलब कि जो ज़्यादा लोग को जिसको भूख लगता है ना बार बार, उसे भी ये कम कर रहा है। ये तो डायरेक्ट बेनिफिट्स है, और इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे पहला है हार्ट अटैक डिजीज़। ये इंजेक्शन लेने के बाद है ना 20 से 30% जो हार्ट अटैक का जो खतरा है ना वो कम हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है किडनी फंक्शन है ना, ये प्रोटेक्ट करता है। डायबिटीज़ से आप लोग को पता है, जिसको डायबिटीज़ होता है वो 4 जगह अफेक्ट करता है, पाँव में, किडनी में, आँख में। तो ये करता है क्या है कि किडनी, जिससे डायबिटीज़ है, जो किडनी में डिजीज़ हो रहा है ना, उसे स्लो कर देता है, ये कम कर देता है। फिर जो थर्ड है वो लीवर फैट रिडक्शन है, मतलब कि जिनको फैटी लीवर हुआ है उसे भी कम कर देता है। और फोर्थ बेनिफिट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल कर देता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब, सिर्फ एक ड्रग्स यानी कि एक इंजेक्शन लेने से हमारे बॉडी में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी फंक्शन, फैटी लीवर, ये सब काम कर रहा है। वेट लॉस, ये सब एक इंजेक्शन को लेने से हो जा रहा है। तो जो डॉक्टर है ना, वो भी ज़्यादातर ये दवाई, ये ड्रग्स को रिकमेंड कर रहे हैं। आपको भी पता है, जैसे मेरे पापा को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो उन्हें देखते हैं, जो डायबिटीज़ का मेडिसिन चला रहे थे, वो डायरेक्टली ये इंजेक्शन भले ही कॉस्टली है पर इफेक्टिव है। और थर्ड रीज़न है जिस चक्कर में ये सारे इंजेक्शन का डिमांड बढ़ रहा है, वो है सोशल अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। मतलब कि ना, लोगों को भी ना, जो लोग मोटा है, पहले होता क्या था सोच कि जो लोग मोटे होते हैं, जो मोटे ज़्यादा होते हैं, उनका स्वास्थ्य है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, हेल्थ कंडीशन उनका काफ़ी अच्छा होता है। बट ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्योंकि ना आप लोग भी देख रहे होंगे, कल दिन देखते हो कि एक सेलिब्रिटीज़ जो मोटे थे वो पतले हो रहे हैं।
मतलब ये एक माइंड में एक आता है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें भी लगता है कि मैं भी पतला, क्या मैं पतला हो सकता हूँ जल्दी से जल्दी। तो इस सारे चक्कर में इसका डिमांड बढ़ रहा है और ज़्यादातर लोग कोई मोटा रहना नहीं चाहता है, सब पतला, सबको अच्छा दिखना है। तो यही है थर्ड रीज़न और ये 3 रीज़न थे। पर एक प्रॉब्लम है, ये सारे प्योर रिवोल्यूशन को रोक रहा है हमारे इंडिया में, क्योंकि ये जो इंजेक्शन मिलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये अगर मैं बताया जैसे कि 8,000 हर महीना ओजेम्पिक का प्राइस है, तो साल का कितना हो गया, लगभग आप बोलो लाख रुपया के ऊपर हो गया। तो सोच लो, जो आदमी का इनकम ज़्यादा नहीं है तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली 80% जो हमारे इंडिया में, वो तो ज़्यादातर अवॉइड ही रहेंगे ये सारे इंजेक्शन, क्योंकि ज़्यादा महंगा है। उन लोग अफोर्ड कर लेंगे जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग अफोर्ड कर लेंगे इजीली। और ओजेम्पिक ही नहीं, मैंने जितने भी आपको ड्रग्स बताएं सारे के प्राइस है ना, किसी का 1 लाख पड़ जा रहा है शाम का, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख। तो सोचो, आप लोग सोच रहे होंगे भाई ठीक है इतना ज़्यादा प्राइस है, बट इतना महंगा क्यों है, इसका प्राइस क्या है? तो अब इसे समझने का आप लोग कोशिश करो। तो इसके लिए ना आपको फार्मा प्राइसिंग का इकोनॉमिक्स को समझना होगा। देखो, कोई भी ड्रग्स जब बनते हैं ना तो कॉस्ट कंपोनेंट मैं 3 बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो कॉस्ट कंपोनेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब भी कोई ड्रग्स बनता है उसका अप्रोक्स जो कॉस्ट आता है ना वो 8,000 से 12,000 करोड़ का कॉस्ट लगता है एक ड्रग्स बनाने में। और टाइम कितना लगता है, 10 से 15 साल। जैसे कि 2005 में कोई अगर पेटेंट जिसने रजिस्टर्ड किया है ड्रग्स से 2005 में, तो वो कब से रेडी थे, वो 1990 से अपना रिसर्च कर रहे थे। मतलब ये 10 से 15 साल लग जाता है एक ड्रग्स को डेवलप करने में। और साथ ही साथ इसका जो सक्सेस रेट है ना मात्र 10 से 12% है। 10 से 12% है, मतलब कि 100 अगर ड्रग्स बना रहे हैं, 100 लोग 8,000 या 12,000 खर्च कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोग ही मार्केट तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये सारी जो ड्रग्स मैंने बोला, जो हमारे इंडिया में भी है, ग्लोबली भी सब जगह ये मार्केट में फैली हुई है, सब जगह इसका इंजेक्शन बिक रहा है। फिर उसका जो सेकेंड कॉस्ट कंपोनेंट है ना वो है क्लिनिकल टेस्ट। देखो, आप लोग भी सुने हो कोई भी जो ड्रग्स या मेडिसिन आता है ना वो 3 फेज में आता है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसका अप्रोक्स जो खर्च है ना 3 से 4,000 करोड़ बैठ जाता है ये सारे फेज में ट्रायल देने के, क्लिनिकल टेस्ट देने के लिए। और जो ये टेस्टिंग होता है ना सिर्फ 1-2 लोग में नहीं, हजारों आदमी पर टेस्ट होता है। तो सेकेंड कॉस्ट कंपोनेंट यहाँ काफ़ी कंपनी को लगता है। थर्ड जो कॉस्ट कंपोनेंट है ना वो है मैन्युफैक्चरिंग। देखो, ये है ना बायोलॉजिकल ड्रग्स है, केमिकल्स नहीं। बायोलॉजिकल का मतलब हमारे बॉडी में जैसे हॉर्मोन्स है तो वही हॉर्मोन्स को बनाया गया, मतलब कि हमारे बॉडी में जिस तरह हॉर्मोन्स काम करता है उसी तरह का ड्रग बनाया गया। और केमिकल ड्रग्स क्या होते हैं, जो केमिकल्स को मिलाकर कोई मेडिसिन को बनाया जाता है। बट जो बायोलॉजिकल ड्रग्स बनते हैं ना उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा खर्च बैठता है इसमें। और साथ ही साथ इन्हें ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है क्वालिटी पर। तो थर्ड जो कॉस्ट कंपोनेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग। केमिकल्स तो है नहीं, जो भी केमिकल्स मिलाकर कोई एक मेडिसिन बना दिया गया, जो कि हमारे इंडिया इसमें एक्सपर्ट है। तो बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और आप लोग रिसेंटली जो आया था ना बजट, उसमें निर्मला सीतारमण जी भी ने हमारे इंडिया जो कंपनी है जो जेनरिक मेडिसिन बनाती है उनको कहा गया था कि आप ज़्यादातर ज़्यादा बायो ड्रग्स बनाओ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। मैंने तो आपको सिर्फ थर्ड कॉस्ट कंपोनेंट बताया था, बट फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पेटेंट प्रोटेक्शन। ये होता क्या है ना, जब भी कोई भी कंपनी है ना जो बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाती है तो जो सरकार है ना उसे 20 साल का एक्सक्लूसिव पेटेंट देती है। मतलब कि इस 20 साल के दौरान सिर्फ यही कंपनी ये ड्रग्स को बेच सकती है। जैसे कि ओजेम्पिक, ये 20 साल से बेचते हुए आ रही है और इसका एक्सपायरी है ना हमारे इंडिया में 2026 में होने वाला है। तो 20 साल कंपनी क्या की, ओजेम्पिक इंजेक्शन बेची जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए ज़्यादा था क्योंकि इसके पास 20 साल का पेटेंट था। अदर कोई भी कंपनी ये ड्रग्स नहीं बना सकेगी, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है। और इससे होता क्या है, जो पैसा उन्होंने लगाया है वो सारा रिकवर करते हैं, इसलिए प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और 2026 में ना ओजेम्पिक का आप लोग देखना, गूगल सर्च करना, मार्च 2026 तक इसका जो पेटेंट है ना वो एक्सपायरी होने वाला, मतलब 20 साल से ज़्यादा होने वाला है। तो 20 साल तक लिमिट है हमारे इंडिया में, कोई भी पेटेंट का लॉ बोलता है। और अमेरिका में एक्सटेंशन भी होता है, जैसे 20 साल अमेरिका बोलती है 20 साल आप अपना ड्रग्स बेचो, अगर कंपनी रिक्वेस्ट करती है तो 5 साल वो पेटेंट को और बढ़ा दिया जाता है। पर हमारे इंडिया में नहीं, 20 साल तक ही कोई भी कंपनी अपना जो ड्रग्स है उसके पास पेटेंट है। अब होगा क्या कि ओजेम्पिक का जो प्राइस 8,000 है ना ये घट कर 1 से 2,000 पर आ जाएगा। तो इसी को पेटेंट प्रोटेक्शन बोलता है। इसीलिए ये कंपनी का जो इंजेक्शन का प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, ताकि ये अपना इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सके। अब आप है ना एक नंबर को केयरफुली सुनो,
ये है इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है ना, अप्रोक्स 1,70,000 है। ये 2024 का डेटा है और 2026 आ गया, मान के चलो 2 लाख पर कैपिटा इनकम होगा। और जो एक इंजेक्शन का है ना, एनुअल कॉस्ट कितना पड़ जा रहा है वीगोवी का, 2 से 3 लाख। ओजेम्पिक, राइबल्सस, ये सब के लाख रुपया के आसपास। मतलब कि इनकम के जितना ही इंजेक्शन का प्राइस पड़ जा रहा है और उससे ज़्यादा ही पड़ जा रहा है। तो इसे यूज़ कौन कर रहा है? इसे यूज़ मेट्रो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ और मैं बता दूं, इंश्योरेंस वाले हैं ना, ये इंजेक्शन का, जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, इस इंजेक्शन का कवर भी नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल से कहने का मतलब, ये इंजेक्शन को काफ़ी रिच लोग ही यूज़ कर रहे हैं। अब आपको है ना जेनरिक ड्रग्स के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जेनरिक ड्रग्स होता क्या है। देखो, ये होता क्या है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है सेगमाग्लूटाइड का पेटेंट हमारे इंडिया में 2026 में एक्सपायर हो रहा है। तो अगर कोई भी पेटेंट एक्सपायर होता है तो कोई भी कंपनी वो ड्रग का मेडिसिन बना सकती है। मतलब कि आप लोग ऐसा समझो, वो ड्रग्स जो सेगमाग्लूटाइड ओजेम्पिक वाली कंपनी यानी कि नोवो नॉर्डिक्स ने यूज़ किया था, जो भी कंपोजिशन को मिला के वो ड्रग्स बनाया था सेगमाग्लूटाइड, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहता है। तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने के कारण सिर्फ अवेलेबल रहता है, बट पेटेंट जब तक उस कंपनी के पास है कोई और कंपनी नहीं बेच सकती। तो जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है तो बहुत सारी कंपनी इस ड्रग को बनाती है। कंपोजिशन बिल्कुल सेम रहेगा, कंपोजिशन समझ रहे ना, और आप लोग भी मेडिसिन में देखते होंगे ना, हर मेडिसिन में कंपोजिशन रहता है, बिल्कुल सेम रहेगा, क्वालिटी बिल्कुल सेम रहेगा और सेफ्टी भी बिल्कुल सेम रहेगा। अब हमारी इंडिया के एक बार बात करते हैं, और इसमें जो कंपनी जेनरिक ड्रग्स बनाती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट ही नहीं लगता। ये लोग रिसर्च थोड़ी किए थे, रिसर्च तो कोई और किया था, बस ये लोग उसको कॉपी करके बेचेंगे मार्केट में। और इसी के चलते जो इंजेक्शन का प्राइस है ना, वो गिर जाएगा, और कोई भी मेडिसिन का इसी के चलते प्राइस गिर जाता है। आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मैं आपको ना इंडिया का 3-4 ऐसा दवाई का नाम बताता हूँ जिसका है ना प्राइस काफ़ी ज़्यादा था, पेटेंट जाने के बाद काफ़ी कम हो गया है। मैं बता दूँ, सबसे पहला है लिपिटर। बहुत सारे लोग यूज़ किए होंगे, अगर नहीं भी पता, ये कोलेस्ट्रॉल का ड्रग्स होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है इससे। अब ये लिपिटर का है ना 800 पर स्ट्रिप बिक रहा था जब ओरिजिनली जिसके पास पेटेंट था। जब जेनरिक बनने लगा ना, ये पता है कितना में बिकने लगा? 25 से 30 रुपया में पूरा एक स्ट्रिप। तो समझ रहे हैं, 90 से 95% इसका प्राइस ड्रॉप हो गया। और सेकेंड में मेडिसिन का नाम बोल रहा है अजाडियो। अजाडियो मतलब कि ये ऐसा मेडिसिन है ना, इसका एक पत्ता जिसमें 10 मेडिसिन रहते हैं, ये जिनको शुगर है वो लोग यूज़ करते हैं अजाडियो। इसका ना 800 पर स्ट्रिप चल रहा था, मेरे पापा भी खा रहे थे, 800 रुपया पर स्ट्रिप का। जैसे ही पेटेंट गया इसका दाम पता है कितना में आ गया? शायद 200 या 150 के आसपास आ गया। जहाँ 800 में बिक रहा था, सेम चीज़ पेटेंट जाने के बाद वही सेम कॉम्पोजिशन 150 रुपया के आसपास आ गया। थर्ड जो मेडिसिन है ना, वो है वियाग्रा। इसका है ना एक टैबलेट का दाम 400 से लेके 600 रुपया था, और ये घट के मात्र 25 से 30 रुपया में आ गया है। और थर्ड है ना HIV ड्रग्स। आप लोग को भी पता है, साल में 3 से लेके 4 लाख खर्च होते थे हर साल, और मैं बता दूं अभी पता है कितना? मात्र 3 से 5 हज़ार हर साल दवाई में HIV ड्रग्स के मेडिसिन मिल जाते हैं। तो देख रहे हैं, सिर्फ पेटेंट जाने से प्राइस गिर जाता है। तो ये सेम पैटर्न है ना सेगमाग्लूटाइड में भी अप्लीकेबल है। जो इंजेक्शन महीने में 10,000 मतलब कि खर्च हो रहा था, वो गिर के आ जाएगा, उसका इंजेक्शन का जो कॉस्ट गिर के आ जाएगा 1000 से 2000 रुपया। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हमारी जो इंडिया कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, क्या वो रेडी है? जी हाँ, बिल्कुल रेडी है। मैं बता दूं, फार्मारेक के जो VP हैं शीतल सप्ले जी का कहना है कि हमारे इंडिया में 12 ऐसी कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, वो ऑलरेडी सेगमाग्लूटाइड बना के रखा हुआ है। सेगमाग्लूटाइड जो कि पब्लिक डोमेन में इसका फॉर्मूला अवेलेबल रहता है। तो सिर्फ यही इंतजार किसका कर रहा है? पेटेंट एक्सपायरी होने का। तो आपको मैं कुछ नेम भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। सबसे पहला प्लेयर है डॉक्टर रेड्डी। ये कंपनी है ना 15 GLP-1 प्रोडक्ट बना के रखा हुआ है बस, और इसने तो फील्ड भी कर दिया अप्रूवल के लिए FDA को। और ये कंपनी इंडिया और एक्सपोर्ट दोनों जगह फोकस कर रही है। सेकंड जो प्लेयर का नाम है वो है सन फार्मा। ये कंपनी ने तो खुद का ही अपना GLP-1 कैंडिडेट उतार के रखा है जिसका नाम है यूट्रीग्लूटाइड। ये अभी फेज ट्रायल पे चल रहा है, ट्रायल फेज में चल रहा है। और ये कंपनी का है ना जो ये इंजेक्शन बिकेगा काफ़ी कम दामों में बिकेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रेड्डी, क्योंकि है ना ये कंपनी खुद का ही GLP-1 प्रोडक्ट बना रही है जो कि यूट्रीग्लूटाइड नाम से है। और ये दोनों प्लेयर के अलावा भी बहुत सारी कंपनी है, सिप्ला, लुपिन, बायोकॉन,
जाइडस लाइफ साइंस, सारे ये लोग इस सेक्टर में घुस रहे हैं। और आप लोगों को ही पता है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने रिसेंटली जो बजट में अनाउंस किया, वो बायो जो मेडिसिन बनती है ना, बायो मेडिसिन, उस पर फोकस किया है। तो ये सारी कंपनियों को फोकस हो मतलब कि फ़ायदा हो सकता है। अब रही बात, देखो जब प्राइस गिरता है ना तो मार्केट भी बनता है, और जब मार्केट बनता है तो मार्केट बहुत ही बड़ा बन जाता है। अब सबसे पहले ना आपको मार्केट के बारे में मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इंडिया मार्केट के बारे में मैं समझाता हूँ। जैसे ही आप लोग को पता है कि एंड दिसंबर 2025 तक जो मार्केट कितना का है, 600 से बोल सकते हो 700 करोड़ का है, और यही 2033 तक 4000 से 4500 करोड़ तक पहुँचने का उम्मीद है अगर प्राइस गिरा तो। और अगर प्राइस गिरता है 80% तक तो बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2033 तक 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ तक मार्केट जा सकता है, मार्केट साइज बन सकता है। और इसका वॉल्यूम अकॉर्डिंग बात करें तो 10 से 15x का ग्रोथ हो सकता है। आप लोग ये मार्केट साइज देख के खुश मत हो, क्योंकि अभी हमारी इंडिया है ना काफ़ी छोटी, बोल सकते हो काफ़ी छोटा प्लेयर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको मैं ग्लोबल पिक्चर दिखाऊं तो देखो 2024 तक का डेटा है, जो GLP-1 पूरे ग्लोबली जो मार्केट साइज है ना 2024 तक 3,95,000 करोड़ का है, और ये 2033 तक ना 39 लाख करोड़ होने का है। मतलब ये 10x की ग्रोथ है 2033 तक। और हमारा इंडिया का ही जो बजट है ना वो सिर्फ 48 लाख करोड़ का है। और कहाँ पर ये मार्केट कितने का होने वाला है, सिर्फ GLP-1 ड्रग्स के बारे में बोल रहा हूँ, मेडिसिन के बारे में 39 लैक्स। कहाँ हमारा बजट है 48 लैक्स, और ये अकेला ड्रग्स 39 लाख करोड़ का मार्केट हो सकता है 2033 तक में। अब रही बात, हमारी सरकार भी इसलिए तो फोकस है ना इस मार्केट को कैसे कैप्चर किया जाए, और अगले 6 से 8 महीने में ही ये 10 गुना का मार्केट साइज हो जाएगा। अब हम लोग US मार्केट के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बिगेस्ट प्लेयर है, बिगेस्ट मार्केट है। ये कंपनी का है ना जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट पता है क्या है मेडिसिन में, GLP-1। काफ़ी तेज़ी से वहाँ ग्रोथ हो रही है। मैं आपको करंट डेटा बताता हूँ 2025 का US मार्केट को लेकर। जो एनुअल स्पेंडिंग है ना वो 4,15,000 करोड़ है ड्रग्स को लेकर, और ये 2030 तक में ही ना 12 से लेकर 16 लाख करोड़ तक पहुँच सकता है। बट ऐसा ग्रोथ क्यों हो रहा है US मार्केट में? सबसे पहला रीज़न है ना, वहाँ पर जो एडल्ट ओबेसिटी है ना 42% ऑफ द पॉपुलेशन है। मतलब कि 100% में 42% लोग US में मोटापे से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सेकेंड चीज 11% ऑफ द पॉपुलेशन US मार्केट में जो है वो डायबिटीज से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ के जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो इस कवरेज को ले रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनी है ना वो क्लेम रिजेक्ट कर दे रही है, बट वहाँ पर कवरेज हो रहा है। और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ है ना इसे जो शोरों से प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको ना एक कंपनी का रियल रेवेन्यू के बारे में बताता हूँ। देखो ये कंपनी का नाम है इली लिली। ये कंपनी का Q4 में ना जो रेवेन्यू है ना 1,60,000 करोड़ आ रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बारे में बात करें तो 43% ज़्यादा है। और ये कंपनी का जो रेवेन्यू 1,60,000 करोड़ आया है, सिर्फ 60,000 करोड़ है ना एक इंजेक्शन से आया है, जो कि नाम है मोन्जारो। 60,000 सोच लो सिर्फ एक इंजेक्शन से आना। और ये 2026 तक, फाइनेंशियल 2026 में इसका जब टोटल पूरा आप लोग बोल सकते हो एक फाइनल ईयर आएगा तो इसका जो रेवेन्यू है जो कि 6 लाख करोड़ से लेके 7 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। मतलब कि जो हमारी इंडियन कंपनी है जो कि टॉप मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरर है, उनका रेवेन्यू से इली लिली कंपनी 10 से 15 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है सिर्फ GLP-1 इंजेक्शन से, यानी कि ड्रग्स से, सॉरी GLP-1 ड्रग्स से। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स, जो कि हमारी पूरी दुनिया की बोल सकते हो आपकी वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल कंपनीज है, वो कहती है कि सिर्फ ओबेसिटी का जो मार्केट साइज है ना 2030 तक में 7,90,000 करोड़ तक जा सकता है। और ये सिर्फ वेट लॉस के बारे में बोल रहा हूँ, और डायबिटीज़ का मार्केट तो आप छोड़ ही दो। तो अब हम लोग है ना इंडिया और ग्लोबल मार्केट को, इंडिया की मार्केट और ग्लोबल मार्केट को एक बार कंपेयर करते हैं। ग्लोबल मार्केट 2025 तक 4,15,000 करोड़ का मार्केट साइज है, और हमारा इंडिया 2025 तक कितना है 600 से 700 करोड़। मतलब कि हमारे इंडिया का जो मार्केट शेयर है ना सिर्फ 0.15 से लेकर 0.25% तक का ही है। सिर्फ सोच लो काफ़ी कम, 1% से भी कम है मार्केट से। और इसमें इंडिया की मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो सिर्फ 0.15 से लेकर 0.18% ही है, 1% से भी कम है।
सोच रहे हो आप, इतना बड़े मार्केट साइज में भी हम लोग 1% भी नहीं। बट इंडिया के पास है ना एडवांटेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले एडवांटेज है पॉपुलेशन। हमारा जो पॉपुलेशन है ना वो 145 करोड़ का है, जिसमें से 23% यानी कि 34 करोड़ लोग मोटापे से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज से परेशान। सेकेंड एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि हमारे इंडिया का जो मार्केट शेयर है ना जेनरिक ड्रग्स को लेकर पूरे ग्लोबली 20% का मार्केट शेयर है, 20% का जेनरिक ड्रग्स में। मतलब कि हम लोग कॉपी करने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि हम लोग कॉपी ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग जो कॉपी कर रहे हैं ना क्वालिटी भी सही रहता है और कॉस्ट भी काफ़ी कम रहता है। तो हमारी इंडिया 20% का मार्केट शेयर रखती है जेनरिक ड्रग्स में। थर्ड एडवांटेज है पेटेंट का एक्सपायरी टाइमिंग। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? सेगमाग्लूटाइड इस साल हमारे इंडिया में एक्सपायरी होगा 2026 में, तो वही यूएस में ना 4-5 साल बाद होंगे। मतलब कि हम लोग के पास पहले एडवांटेज है, वहाँ का रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से वहाँ 5 साल बाद पेटेंट का एक्सपायरी होगा और हमारी लॉ के हिसाब से 2026 में ही पेटेंट जो है एक्सपायरी हो रहा है सेगमाग्लूटाइड का, यानी कि ओजेम्पिक का। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है, और ये एडवांटेज जैसे हम लोग के पास जल्दी आएगा तो हम लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग का जो प्राइस रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा, और ज़्यादातर प्राइस कम रहेगा तो ज़्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ में, और ज़्यादातर एक्सपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ में लोग कम प्राइस को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। तो ये रहा हमारा एडवांटेज। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बोलो क्या? जब प्राइस किसी चीज़ का कम होता है ना तो उसका मिसयूज़ भी ज़्यादा होता है। तो देखो बिना डॉक्टर के बहुत सारे लोग इसे यूज़ करेंगे और इसके ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहला कि बहुत लोग को चक्कर आता है ये इंजेक्शन लेने के बाद, उल्टी फील होता है, वोमिटिंग फील होता है और बहुत सारे एलर्जीज भी हो सकता है। तो इसलिए बिना डॉक्टर के सजेशन के लिए ये सारे इंजेक्शन आप लोग मत लेना। तो मैं आपको है ना इंडिया का 2026 से लेकर 2030 तक का पिक्चर क्या रहने वाला है GLP-1 ड्रग्स को लेकर एक बार मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला है कि पेटेंट एक्सपायरी 2026 में हो रहा है, जो कि गेम चेंजर है, और इसी के चलते हमारे इंडिया में जो 12 कंपनी है वो GLP-1 ड्रग्स बना रही है। जैसे ही ये ड्रग्स बनेगी तो इसका प्राइस है ना 1000 से 1500 आ जाएगा, और 1500 से 1000 आएगा तो मिडिल क्लास लोग है ना इसे ज़्यादा अफोर्ड करेंगे, और इसे ज़्यादा अफोर्ड करेंगे और ये टायर 1 सिटीज़ में ज़्यादा बिक रहा है तो ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी जाएगा। किसके चलते? फार्मेसी जो ऑनलाइन आप लोग दवाई खरीदते हो उसके जरिए। और 2030 तक में 4000 से लेकर 4500 करोड़ का इसका मार्केट बन सकता है। याद है आप लोग को जब इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता था, और अब इंडिया क्या बन सकता है? अफोर्डेबल डायबिटिक सॉल्यूशन हब ऑफ द वर्ल्ड। हमारा इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली बार करेगी। HIV ड्रग्स जो दुनिया में काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट होता था, 3-4 लाख रुपया पर साल का, वो ट्रीटमेंट को इंडिया कहाँ तक ले आई? 3000 से लेकर 5000 हर साल का। GLP-1 ड्रग्स में भी ये कमाल कर सकता है। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो चैनल को लाइक कर देना, इससे मेरे चैनल को बूस्ट मिलेगा, मेरे वीडियो ज़्यादा प्रमोट हो। शेयर कर देना फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड मेम्बर्स में, ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके ये सब इंजेक्शन के बारे में। और सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह का डीप डाइव एनालिसिस मैं आप लोग के सामने लेकर आऊँ और आपसे मिस ना हो जाए। और मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे आप लोग भेज सकते हैं। सबसे पहला कि क्या आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स में कोई GLP-1 ड्रग्स यूज़ कर रहा है? जैसे मैंने ओजेम्पिक बताया, ये सारे इंजेक्शन कोई यूज़ करता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो कमेंट करके बताओ। सेकेंड चीज़, क्या GLP-1 ड्रग्स 1000-1500 में मिलेगा तो क्या आप इसे कंसीडर करेंगे? तो वो भी कमेंट करके बताना। और थर्ड, क्या गवर्नमेंट इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकती है GLP-1 ड्रग्स को, ताकि लोगों पर एक अवेयरनेस रहे, ताकि लोग इसे यूज़ करें और अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से इलाज कर सकें। और डायबिटीज़, मोटापा ही ठीक नहीं करती है, ये हार्ट अटैक को ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल घटाती है, फैटी लिवर घटाती है, न जाने बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मिलता हूँ आप लोग से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड हेल्थ इज़ ट्रूली वेल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।